ठीक है मम्मी, बाय। जा रही हूँ ना, ध्यान रखो। हेलो एवरीवन, खमा गणेशा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए। हर महीने जाना होता है, तो उसके 3-4 दिन एक्स्ट्रा ही हो गए। तो फ़िलहाल अभी टाइमिंग हो चुके हैं 11:30। काम वाम तो फ्री हो ही गया था मेरा जल्दी। और आज मैं जाऊँगी मेरे घर पे शाम को, क्योंकि पापा को ना कनातों में बैठाएंगे, इसलिए कल तो फिर जल्दी जाना होगा नहीं। काम वाम फ्री करके वही मैं सोचती हूँ, ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। तो मैंने सोचा आज शाम को ही चली जाती हूँ और फिर कल शाम को वापस आ जाऊँगी। इसलिए आज डॉक्टर को भी दिखाना था, तो डॉक्टर को भी दिखा लेती हूँ। सारा काम एक साथ ही कर लेते हैं। तो चलो। और मेरा हॉस्पिटल है JN मिश्रा, हमारे वैशाली नगर में ही है, पास में, वहीं दिखाती हूँ मैं। बाकी डिलीवरी का तो मैंने डिसाइड किया नहीं कि कहाँ डिलीवरी करवानी है मेरी अभी तक, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी तो आपको पता ही है सबको, जनाना में हुई थी। बट मैं वहाँ से इतनी ज़्यादा डर चुकी हूँ ना कि मैंने तो मना ही कर दिया साफ कि मुझे ना मेरी सेकंड डिलीवरी मुझे ना जनाना में नहीं करवानी है। तो जनाना वाला जो डिलीवरी का था ना, वो मेरे लिए बहुत हॉरेबल था। तो अब सेकंड चांस तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली। अब सेकंड का देखते हैं कौन से हॉस्पिटल में करवाते हैं। वैसे तो हॉरेबल तो वो भी होती है, नॉर्मल डिलीवरी भी वो भी हॉरेबल ही होती है एक तरीके से। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हॉरेबल थी। अब देखो वो तो ऑपरेशन होता है या फिर नॉर्मल से होता है। और बहुत परेशान होती हूँ मैं, इतनी परेशान होती हूँ ना, पूरा दिन भर कमर में तो बहुत तेज़ दर्द होता है। कुछ भी कर लो, मतलब मैं ऑयल भी लगाती हूँ रात को सोते टाइम, और क्या बोलते हैं हॉट बैग होता है ना, वो भी लेके सोती हूँ, फिर भी बहुत तेज़ दर्द होता है मेरे। तो आज मैं ये अभी थोड़े दिनों से होने लगा है ज़्यादा। तो मैं सोचूँ, इसलिए आज मैं मैडम को भी दिखाने जा रही हूँ कि भाई। तो जस्ट अभी मैं आई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा लगा, क्योंकि मैम ऑलरेडी वहाँ पे थी। तो उनको दिखा दिया। मैम ने बोला ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फ़ाइन है, बट मेरी लो बैक पेन में है ना कोई विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब पेट एकदम से, मतलब पेट बढ़ता है ना, तो हड्डियों पे बहुत ज़ोर पड़ता है। तो हड्डियाँ थोड़ी वैसी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से दर्द होता है, क्योंकि इतना वज़न झेल नहीं पाते ना। और कैल्शियम की, अभी पिछली बार मैं जब तबीयत ख़राब हुई थी, मेरे ड्रिप चढ़ा था, तब मैम ने ना मेरी कैल्शियम की दवाइयाँ सारी बंद कर दी थी। कैल्शियम विटामिन जो भी थी सारी बंद कर दी थी। अब जब मैं वापस गई हूँ तो मैम ने वापस स्टार्ट कर दी, मतलब वापस स्टार्ट कर दो। और अब मुझे एक टारगेट दिया है कि तुम्हारा वज़न अब की बार जब तुम मुझे दिखाने आओगी ना 1 महीने बाद, तो इतना हो जाना चाहिए, 3 किलो तक तो बढ़ जाना चाहिए। तो मुझे मतलब डाइट चार्ट बताया पूरा कि तुम्हें मतलब पूरे दिन भर में इतना इतना खाना है। 3 फ्रूट्स तो मिनिमम मुझे खाने ही खाने हैं। बाकी अगर मैं 4-5 खाती हूँ तो बहुत भी अच्छा है। मूंगफली खानी है, सत्तू, प्रोटीन पाउडर, दूध, मतलब अब की बार मतलब ऐसा है कि पूरे दिन भर खूब खाओ। बट मैंने मैम को बोला कि मुझे इतना दूध ये चीज़ें ना कुछ भी नहीं भाता मुझे। मैं बोला थोड़ा थोड़ा खाना है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो इसलिए अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए अभी मैं बनाऊंगी मेरे लिए खीरे का रायता, क्योंकि मुझे खीरा ना ऐसे सैलेड में बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं खीरे का दही तो थोड़ा कम रखती हूँ क्वांटिटी में, और एक पूरा बड़ा वाला खीरा होता है ना, उसको अच्छे से कस लेती हूँ, और उसमें कुछ भी नहीं डालती, बस सेंधा नमक ही डालती हूँ, नहीं काला नमक, सॉरी काला नमक डालती हूँ। उससे मतलब जलन भी नहीं होती, एसिडिटी भी नहीं होती, मिर्ची की वजह से, मिर्ची होती नहीं है इसलिए, और टेस्टी का टेस्टी भी लगता है, हेल्दी का हेल्दी भी होता है। तो चलो अब मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। अकेला नहीं खाता? क्या नहीं खाते आप अकेले? अच्छा, आइसक्रीम आप अकेले नहीं खाते? आ गए आप स्कूल से? चलो आ जाओ, पहले चेंज करेंगे फिर खाएंगे आइसक्रीम। बाबू आइसक्रीम लेके आया है।
तो अभी 4:30 बज चुके हैं और मैं तो उठ गई थी 4 बजे ही, क्योंकि आज जाना था और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो फ्री हो के टाइम से ही चले जाएंगे। तो अभी मैंने किचन में आते ही दाल चढ़ा दी, क्योंकि इसमें इतनी रामायण करनी नहीं पड़ती, ना तो कोई प्याज छीलना पड़ता ना लहसुन, और बाद में बस इसको छौंके लगाना होता है बिना लहसुन प्याज के। तो मैंने बस दाल उबालने के लिए रख दी, तो बन जाएगी, ये बड़ी बड़ी बनती रहेगी। और अब मैं अपने दूध पीऊँगी। तो मैं आपको लेके नहीं जाऊँगी नानी के। आप तो नहीं जाती। अच्छा, आप मेरे को नहीं लेके जाओगे? वो मेरी मम्मी है बाबू। दीवा देखना, यही रह लूं। मैं तो नानी के जा रही हूँ, बाय। आप ही रहना यहीं पे। रीवा देखो, रीवा इधर देखो, आप ही यहीं पे रह लो अपने पापा के पास। पापा के पास रहना ना आप। कहाँ जाना है? हाँ लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी नानी के। हाँ नानी के लेके जाऊंगी। मैं इसको कह रही हूँ नानी के लेके नहीं जाऊंगी, तो क्या बोलती नहीं मेरे को तो नानी के जाना, आप यहीं रह लो। इसको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वो वहाँ पे क्या बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों के साथ के खेलती रहती है, तो वहाँ मन लगा रहता है। यहाँ पे एक अकेली है ना, बोर हो जाती है, इसलिए है ना बेटू। क्या हो जाते हो आप अकेले अकेले? बोर हो जाते हो? तो मम्मा बोर हो जाती है। अच्छा, मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ, इसलिए मेरे साथ नानी के जा रही है। तो मैं ड्रेस तो पहन ली थी, बट थोड़ी क्या मेरी दाल रह गई थी अभी, इसलिए मैंने सोचा लिपस्टिक ही लगानी है, बाकी और कुछ मैं मेकअप वेकअप करती हूँ नहीं नॉर्मल, इसलिए। तो बस दाल बनने वाली थी, तो आटा लगा दिया, थोड़ा सा ही लगाना था, ज़्यादा नहीं लगाना था आटा, इसलिए आटा लगा दिया। बस रोटी सेकनी है, वो मम्मी सेक लेंगे बाद में। अब बस अब देखो कब तक छोड़ते हैं सुरजीत बना। हमेशा तो भैया आते हैं लेने के लिए, बट आज अब की बार मैंने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ, क्यों परेशान करना। और ये मेरी दाल बन चुकी है। हेलो एवरीवन, खमा गणेशान। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मैं उठी हूँ 8:30 बजे, और 8:30 बज चुके हैं। पंडित जी आएंगे 10:30 बजे तक आ जाएंगे। यहाँ पे हवन होगा, छोटी सी पूजा, जिसमें कम से कम टाइमिंग हो लगेगा 2 घंटे, तो इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। अब मम्मी तो पहले सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, भैया मम्मी दोनों ही। बाकी भाभी सब तो नहाने के लिए गए हुए हैं। खाना बनाने के लिए हमारे हमेशा ही है ना सुगनी आंटी आते हैं, वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वही हमारे खाना वाना बना रहे हैं। और मैं क्या है थोड़ा घर को सेट वेट कर रही थी। वैसे तो ज़्यादा कुछ फैला हुआ है नहीं, रात को ये ना बच्चों ने खेला था ना खिलौनों से, तो वो हमने समेट के पहले रख दिया था, और ज़्यादा कुछ बखेरा हो नहीं रखा। रीवा तो सो रही है, जब तक मैंने मम्मी ने बोला कि फिर पंडित जी को जो सामान देंगे 5 वो सेट करके पहले रख देना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी उस टाइम पे, तो मैंने वो सेट करके रख दिया। ज़्यादा कुछ पैकिंग वैकिंग करते नहीं है, इसलिए थैली वेली में। और हमारे सूट भी जो मम्मी देंगे ना, वो भी ज़्यादा कुछ पैक नहीं करते, उसमें कुछ भी नहीं डालते, ऐसे मतलब टीकी का पन्ना वन्ना ऐसे कुछ भी डालते, नॉर्मली सिंपली बांधते भी नहीं गोटा, सिंपली ऐसे ही डाल देते हैं। तो ये सबके मैंने 3 पंडित आएंगे, तो तीनों का सेट करके रख दिया है। और इन थैलियों में हमारा सूट भी पैक कर दी। पैक तो क्या किया है, डाल के रखा था बस। ये नॉर्मली ऐसे ही पैक करके थैली में डाल दिया मैंने। ये कोमल बाईसा का सूट है और मेरा ऑरेंज कलर का है, ऐसा ही है ब्रासो का। अब ये क्या है, काम ही ऐसा है कि है ना पैक कर करके क्या रखें इन सामानों को। अगर कोई अच्छा काम होता घर में हमारे, कोई और खुशी वाली काम होता, तो फिर भी हम ना इनको पैक करते अच्छे से, हमारे सूट भी पैक करते। अब मन ही नहीं करता इतना कि उसको अच्छे से पैक भी करूं। बस वैसे तो जमाव मिला तो मैंने सारा अच्छे से कर दिया। बाकी झाड़ू पोछे वाली है ना हमारे थोड़ा लेट आएगी। रज्जो के तबीयत ख़राब हो रही है, चिकनगुनिया हो रहा है, इसलिए वो तो आती नहीं है। एक दूसरी आती है, वो आती है 1-1:30 बजे, इसलिए
अभी तो मम्मी कहते हैं थोड़ा बहुत तो झाड़ू पोछे कर लेंगे अपन ही घर पे ही। अरे मेरा बाबू आ गया। आप तो यही थे। इदी भी आ गई। सब आ गए टर्मर टर्मर करते हुए। चलो अंदर चलो, फिर बाद में नहाने करेंगे सबके सब। 9:30 बस। और खाने की तैयारी सारी हो चुकी है। इसमें खीर है, इसमें सारी दीदी पूरी बना के गए हैं, इसमें सब्जी है, टिपोरे और भी बाकी सारी तैयारियां हो गई। आंटी तो चले भी गए। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं देवदेवः पापोऽहं पापकर्महं पापात्मा पापसम्भवः राजमं पापविनाश सर्वपापहरो भवः। तेल वाला दीपक नहीं कमाए थे? दिया बोलो उसी में से। नहीं एक बात नहीं, खाना तो यार पता है जो रवि वाली है क्या कर रहा है डाओ इसका गांव बोले रही। तो मैंने खाना वाना खा लिया और अब करेंगे जाने की तैयारी। मैं है ना मतलब उनके साथ जा रही हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था कि मत लो क्या लूँ? सब्जी। क्यों? क्योंकि पापा तो जाएंगे और हमने खाना खाना। हाँ तो क्या है कि खाना वाना खा लिया था, बस अब है ना उसकी तैयारी है जाने की। मैं इनके साथ जाऊंगी, आरती भाभी सा के साथ ही जाऊंगी। मैं तो पीयू। हाँ ये तो पीयू है, मतलब तेरे साथ ही चल लूंगी, टेंशन मत ले। हाँ इसलिए तो मेरा क्या है नरपतिया का फोन आया था 10-15 मिनट में आने वाले हैं। तो मेरे क्या है थोड़ा घर वाले नहीं आए थे मेरे, तो उनके लिए खाना वाना लेके जा रही हूँ। मम्मी हमेशा बांधते हैं मेरे साथ में, तो जल्दी से कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी बाय, जा रही हूँ ना, ध्यान रखो। ठीक है। तो नरपत भैया को क्या है किसी काम से जाना था, तो मुझे बाहर से ही छोड़ के चले गए। और अब थोड़ा दूध गर्म कर रही हूँ थोड़ा, फिर क्या है कि ना दूध पीऊँगी। शाम के टाइम में दूध ही पीती हूँ प्रोटीन पाउडर मिला के। और अब मैं क्या प्रोटीन पाउडर मिला लेके नहीं गई थी। मैं सोचा एक दिन के लिए क्या डब्बे वब्बे ये दवाइयाँ ववाइयाँ सब घसीट के लेके जाओ, एक दिन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो प्रोटीन पाउडर मेरा इधर ही था, तो अभी दूध पीऊँगी। गर्म हो रहा है गैस पे। और खाना मम्मी ने साथ में मेरे हमेशा भेजती है, तो खाना क्या घर पे रह गया, तो फिर वापस गए, फिर वापस लेकर आए थे। तो खाना भी है, वैसे तो बनाऊंगी मैं मेरे लिए और पापा के लिए। मैं और पापा दोनों ही पूड़ी नहीं खाते। मम्मी क्या आए नहीं थे, तो इसलिए ना शॉप का रह जाता है ना, इसलिए सुरजीत बना भी नहीं आए थे, मम्मी भी नहीं आए थे। और ये तो ऑफिस गए, तो ये तो रात को लेट ही आएंगे, इसलिए मम्मी ने घर पे भिजवा दिया था सबका खाना। और मैंने तो एक बार खा लिया, फिर दोबारा अगर रात को अगर मैं पूड़ी खा लेती हूँ ना, मेरी गैस बन जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। और वैसे भी मम्मी मुझे ठंडी चीज़ खाने नहीं देते हैं, एक टाइम की दूसरे टाइम चीज़ खाने ही नहीं देते बिल्कुल भी। सब्जी तो मैं कई बार लड़ झुड़ा के खा लेती हूँ। वैसे ना पता है आने का बिल्कुल मन नहीं करता। शाम को मतलब 8 ही बज गए थे तब गई थी कल मैं। और आज मतलब टाइम इतनी जल्दी निकल गया ना, सुबह से लेकर मतलब शाम अभी 5:30 बजे आई हूँ मैं, तो टाइम इतनी जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला। और मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था। रास्ते में भी हम जब आ रहे थे बातें करते हुए, नरपत भैया भाभी सा हम, तो मेरा मतलब ये घर कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने बोली इतनी जल्दी आ भी गया, इतनी जल्दी आ गया।
ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पीहर से आने का किसी का भी मन नहीं करता, चाहे कोई भी कितनी खुश लड़की हो, बट वो जब भी पीहर से घर आई ना तो उसको मन ही नहीं करेगा घर से जाने का। वही मेरे साथ सिचुएशन थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आने का बिल्कुल भी, बट ये हो जाता ना, शॉप का है। और सुरजीत बना की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, उनके चिकनगुनिया हो गया था, तो मम्मी घर का बाहर का मैनेज करना बहुत वो हो जाता है, और बस इसलिए फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जितने टाइम रह लियो वो भी बहुत अच्छी बात है, और कभी जाते रहेंगे बीच बीच में।